स्टूडेंट्स, डेट 2 मई 2020, फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। जरूर से यार पहले सारे लेक्चर्स देख ली, क्योंकि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से खत्म होने को है। पहला चैप्टर में कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ना था। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए गए हैं। अब लास्ट का न्यूमेरिकल्स है। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोगों को ऐसे ही अभी कुछ दिन और मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो मेजर क्वेश्चंस है वो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चंस जो है वो हम लोग दूसरे फॉर्मेट पर ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। तो इन दोनों को पहले लिखना है, ऐसे हमारा पहले चैप्टर का नोट्स जो है वो खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला है, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन एंड चार्जेस, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का ये है, ट्रिपल में पहले पूछा जा चुका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी चार्ज कैपिटल क्यू ईच। देखो जैसे ये दो ऑपोजिट कॉर्नर्स है, दोनों कितना चार्ज कैरी कर रहा है, कैपिटल क्यू ईच, एंड द अदर टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी स्मॉल क्यू ईच, ठीक है। अब बोल रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज 0। मान लो ये वाला चार्ज क्यू इधर पे कर सकते हो, इधर जितना भी नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो 0 है। क्वेश्चन में कह रहा है तो क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा जा रहा है कितना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में भी है, मेंस में भी है और स्कूल एग्जामिनेशन में भी है। ऑपोजिट कॉर्नर से स्क्वायर का कैपिटल क्यू, बाकी दोनों में स्मॉल क्यू स्क्वायर है। ऐसा बताया गया है कि इस कैपिटल क्यू पर, चाहे इस कैपिटल क्यू पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस आर 0, आपको क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो पता लगाना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लिया तो सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। आप ही लोग बताइए, ये जो चार्ज क्यू है कैपिटल क्यू, इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है? जो लोग चैप्टर रेगुलर कर रहे हैं लोग बता सकते हैं। ये देखो अभी चार्ज के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगर इसको पॉजिटिव पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव पॉजिटिव मान ले, तो रिपेल होगा डायरेक्शन इस तरफ। इसका नाम मैंने एफ ए माना है, ए वाले चार्ज क्यू को वजह एफ ए, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। और इस पर कौन फोर्स लगेगा? ये स्मॉल क्यू। कुछ चार्ज दिया नहीं तो पॉजिटिव 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 रिपेल, इसका डायरेक्शन मैंने इस तरफ लिया, जैसे एफ सी, एफ ए हो गया, ये एफ सी हो गया। चार्ज दिया नहीं, पॉजिटिव 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 रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ। इसका नाम मैंने लिया है एफ डी। आ रहा है समझ में? तो इतने तरह का ही फोर्स लग रहा है। ये लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ये लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक ये लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो एफ सी और एफ ए ये दोनों 90 डिग्री पर है। इसमें अगर अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये एफ ए एफ सी एफ ए एफ सी एफ ए एफ सी का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में कहीं पर आएगा। इसका नाम मैंने आर ए सी ले लिया, ठीक है। और एफ डी तो लग ही रहा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मिला जुला करके इस क्यू पर कौन कौन सा फोर्स पूछा? ये एफ ए एफ सी का जो रिजल्टेंट है आर ए सी, और ये डी वाला जो फोर्स है एफ डी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट वाला आर ए सी और ये एफ डी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ रिजल्टेंट 0 है, तो हम लोग पहले एफ ए निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट आर ए सी निकालेंगे, फिर एफ डी निकालेंगे। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ेंगे। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि नेट चार्ज 0 है, तो आर ए सी प्लस एफ डी की वैल्यू 0 कर देंगे, उससे क्यू बाई क्यू का रेशियो जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम को सेटअप कर दो। और देख लो स्क्वायर साइड दिया नहीं है, तो ए पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 है। ये सब मैनेज करके रखो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो आर ए सी किसका रिजल्टेंट था? एफ ए और एफ सी का। तो एफ ए एफ सी दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, तो Q Q Q Q Q Q Q Q, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, तो चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, a। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, Q सेम है, Q सेम है, बाई a स्क्वायर सेम है, तो फोर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। और Q भी 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट इज √ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर प्लस 2f cos 90, ऐसा पढ़ा होगा आपने, तो cos 90 is 0, so resultant comes out to be √2 times of f, है ना।
तो रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ, रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ आया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ये आर ए सी की वैल्यू है रिजल्टेंट, ठीक है। एफ डी कितना होगा, एफ डी ये वाला है एफ डी, एफ डी इन दोनों के बीच में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू 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 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस रूट 2a का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ये आर ए सी की वैल्यू है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी फोर्सेस, और ये डी की है, ठीक है। इसको नोट कर लो, खुद से भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब फिनिशिंग टच क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, देखो रिजल्टेंट आर ए सी भी ऊपर के डायरेक्शन में, एफ डी भी ऊपर ही के तरफ है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि क्यू पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 है, मतलब सिंपल सा हिसाब किताब है। मतलब ये है कि अब ये आर जो रिजल्टेंट निकाला और ये जो एफ डी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। नोट करो, तो रिजल्टेंट प्लस एफ डी, रिजल्टेंट आर ए सी प्लस एफ डी। कुछ लोग पढ़ते नहीं, बाकी लोग को समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन इस तरफ है, एफ डी का भी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों को जोड़ दिया 0 आ गया, आर ए सी रख दिया, एफ डी उधर चला गया तो माइनस एफ डी हो गया, जो कट रहा है खुद से कैंसिल करो, सब कट जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के कट जाएगा, एक क्यू से क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्यू बाई क्यू की वैल्यू जो है वो -2√2 आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। माइनस का आंसर आने का क्लियर कट मतलब है कि जो कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू है, 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 जरूर उसका चार्ज का जो साइन है वो डिफरेंट रहा होगा, नहीं तो जो लोग अच्छे पढ़ने में समझ रहे होंगे इसी डायरेक्शन में एफ डी और इसी डायरेक्शन में आर ए सी तो भी 0, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो और नेट 0 हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है जरूर साइन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा होगा, तभी आर ए सी और एफ डी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी आंसर 0 आ रहा है रिजल्टेंट का। हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग को तो पता नहीं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे, अपना आर ए सी उसी डायरेक्शन में, एफ डी भी उसी डायरेक्शन में, क्वेश्चन में लिखा तो रिजल्टेंट 0 है तो 0 कर देंगे, क्यू बाई क्यू की वैल्यू खुद ही माइनस में आ जाएगी। ये शो करता है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का चार्ज जो है वो डिफरेंट रहा होगा। ये क्यू बाई क्यू -2√2, इसको नोट कर लीजिए। मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कूलम्बिक फोर्स एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर। अब सिलेबस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अभी तो पीछे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक हो चला है, नोट हो गया हो तो सेकंड क्वेश्चन देखना। एक्चुअली में सेकंड नहीं है, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं 3 क्वेश्चन तो पहले ही बताया जा चुका था, ये चौथा और ये है 5वां। कुछ लोग उतना पढ़ नहीं रहे, इधर उधर बस वीडियो देख करके सोच रहे हो जाएगा। व्यूज़ 150 180 जा रहा है, होमवर्क 3 लोग करके जमा करना है तो ठीक है, मतलब बाकी 177 लोगों को होमवर्क से कोई लेना देना है नहीं, स्क्रीनशॉट खींच करके बस रख ले रहे हैं, तो होमवर्क स्क्रीनशॉट से कैसे होगा। चलिए, आपका करियर आपकी मर्जी, कोई क्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। It is required to hold 4 equal point charges. It is required to hold 4 equal point charges plus q plus q plus q plus q plus q in equilibrium at the corners of a square. मतलब एक स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पे q q q q है, बट वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई कहीं मूव नहीं कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए क्या करना, फाइंड द पॉइंट चार्ज that will do this if placed at the center of the square। मतलब इसके सेंटर पर एक और चार्ज प्लेस करो, कितना प्लेस करना है, जैसे मैंने ले लिया q प्लेस कर देंगे सेंटर पर। ये प्लेस करने के बाद जो चारों चार्ज है वो अपने पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पर रह जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट लेने पर नहीं होगा, खुद से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ बच्चे उतना पढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई होगी, सब चीज़ नोट करना पड़ता है कॉपी में। क्वेश्चन नोट कर लिया ना? नहीं किया तो फिर ऊपर करके क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। अभी अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? तो क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कोई भी क्यू चार्ज ले लो, मान लो मैंने इसको इक्विलिब्रियम में रखने का ट्राई किया, इसको डी वाले को। तो पहले बताइए यहाँ वाला जो चार्ज है इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका नाम मैंने रखा एफ ए। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इस तरफ, मैंने नाम माना एफ सी। अब ये एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, ये पिछले क्वेश्चन की तरह का, इसका नाम हो गया आर ए सी। और इस पर कौन फोर्स लगेगा? ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नाम माना एफ बी। इस तरह तो इस पर कितने तरह का फोर्स लग रहा है? एक एफ सी और एक एफ ए। एफ सी एफ ए का रिजल्टेंट आर ए सी, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये डायरेक्शन इस तरफ। दिस इज आर ए सी, दिस इज एफ बी, पिछले क्वेश्चन की तरह का। इस पे दो तरह का फाइनल फोर्स पता चला लग रहा है, एक आर ए सी और एक एफ बी। और इस पे तो चार्ज लिखा हुआ है पॉजिटिव, इसमें पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी हम लोग गेस कर रहे थे, इसमें तो लिख ही दिया है कि सब पॉजिटिव है। इसका मतलब है रिजल्टेंट वाला आर ए सी इसी डायरेक्शन में और एफ बी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में, तो जीरो हो सकता है कभी भी। आर ए सी इसी डायरेक्शन में, एफ बी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक ही तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्विलिब्रियम, इस पे फोर्स लग रहा है फिर भी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा, फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी इज एट रेस्ट। ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे आर ए सी भी लग रहा है, एफ बी भी लग रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट पे रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर के सेंटर पर एक और चार्ज प्लेस करना है, क्यू, कैपिटल क्यू, उसी का मैग्नीट्यूड और साइन आपसे पूछा हुआ कितना होगा, ठीक है? तो पहले हम लोग उपाय कर लेते हैं। तो ये डी और क्यू वाला बाद में करते हैं, पहले ये ए पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज √2a और उसका आधा इज √2/2 है, √2/2, ठीक है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए। एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए, एफ सी एफ ए 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू सेम है, चार्ज सेम है, और ये ए 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 ये भी सेम है। इसका मतलब है फोर्स सेम आएगा, सेम फोर्स पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, स्क्वायर है 90 डिग्री पर है, दिस विल बी √2 टाइम्स ऑफ एफ। √2 टाइम्स ऑफ एफ ऊपर निकाला गया है 1/4 पे एप्सिलॉन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है? ये आर ए सी है, इसको नोट करो पहले नंबर पर। आर ए सी कितना होगा? पहले पर आर ए सी, ए और सी का रिजल्टेंट, हो गया। तो एफ बी निकाल लेते हैं सेकेंड नंबर पर। पहले नंबर पर ये है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर ये निकालते हैं। सेकेंड नंबर पर एफ बी, ये कैसे निकलेगा? एफ बी 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां से यहाँ तक का दूरी, डायगोनल ए स्क्वायर का √2a का स्क्वायर, सो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये एफ बी हो गया, ठीक है? कौन है? तो इस डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा था? एफ बी और आर ए सी, एफ बी और आर ए सी, एफ बी और आर ए सी। तो एफ बी और आर ए सी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जीरो हो नहीं सकता। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऑपोजिट चार्ज रखना था सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर, तो मैंने रखा क्यू, मैंने रखा क्यू, मैंने रखा क्यू, ठीक है? तो यहाँ वाला जो फोर्स, इसका नाम मानेंगे एफ, कुछ भी मान लो, जैसे कि एफ ओ या फिर एफ क्यू, एफ ओ मान लेते हैं, एफ ओ, एफ ओ। इसका डायरेक्शन इस तरफ होना जरूरी है क्योंकि सारे फोर्स इस तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है इक्विलिब्रियम में, मतलब एफ ओ का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से आएगा। कितना आएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन के क्यू क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये दूरी, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा √2a/2, √2a/2 का स्क्वायर, so this comes out to इतना,
स्क्रीनशॉट नहीं, वीडियो देखो, साथ साथ सॉल्व करो, खुद से पॉज करके सॉल्व करो। ये FO आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हमारे पास क्या क्या है, AC का रिजल्टेंट RAC और FB एक डायरेक्शन है, और जीरो करने के लिए FO अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, FO अपोजिट डायरेक्शन। तो जीरो कैसे हो सकता है, जीरो करने के लिए RAC प्लस FB, ये जो RAC प्लस FB ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, FO के बराबर। RAC प्लस FB ये FO के बराबर हो जाना चाहिए, RAC प्लस FB ये FO के बराबर हो जाना चाहिए, RAC प्लस FB ये FO के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। RAC प्लस FB ये FO के बराबर हो जाना चाहिए, RAC प्लस FB ये FO के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब तो कुछ करना नहीं है, RAC तो निकाला हुआ था, ये था, दिस इज √2kq² FB ऊपर निकाला गया है, kq²/2a², FO अभी निकाला 2kq/a², ठीक है। RAC प्लस FB इस डायरेक्शन में, FO जरूर उस डायरेक्शन में, तभी इसका इक्विलिब्रियम में आएगा। इसके बाद कुछ करना नहीं, kq/a² कॉमन निकाल लो, kq/a² कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करना तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा बात नहीं है आप लोग के लिए। इधर स्मॉल q बाई कैपिटल Q बच जाएगा, तो दिस कैपिटल Q इज q/2 √2 + 1/2, एलसीएम निकालते हो तो कैपिटल Q इज स्मॉल q 2 √2 + 1/4, ये कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 4 q q q q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q प्लेस किया गया था स्क्वायर के साइड पर, और एक स्मॉल q पर, या फिर सारे ही q के इक्विलिब्रियम में रोकना है, और वो अभी हम लोग देखेंगे पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल तब होता जब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से स्क्वायर के डायगोनल, मतलब स्क्वायर के सेंटर पर एक कैपिटल Q प्लेस कर देते, उसी कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड आ रहा है q × 2 √2 + 1/4। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोगों को मालूम होगा, अगर ये कैपिटल Q भी पॉजिटिव ही होता तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेयर करके फिर इसी डायरेक्शन में आ जाता। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो ये है ही, बट इस पूरे गेम को खेलने के लिए RAC प्लस FB को काटने के लिए फोर्स के डायरेक्शन उस तरफ इसका प्लस लिखा हुआ था, इसका मतलब उधर तरफ फोर्स करने के लिए इसका माइनस होना जरूरी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्मॉल q 2 √2 + 1/4 है, पर इसका जो साइन है वो माइनस होगा। these two are most important questions of Coulombic force and superposition principle, and 3 different questions have earlier been solved। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों को, जो कि आपको सिर्फ पहले यूनिट में, मतलब सिर्फ कोलम्बिक फोर्स और सुपरपोजिशन में 5 न्यूमेरिकल पढ़ना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट वाले नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग ईमानदारी से ठीक से बना लेते हैं तो आपका पहला यूनिट यहाँ पर खत्म हो गया। पहले यूनिट में आपको पढ़ना था कोलम्बिक फोर्स, शुरुआत में चार्जेस कैसे इंड्यूस वगैरह किया जाता है वो सब भी सीखना था, वो सब फिर से पढ़ना, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल। चार्ज का यूनिट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज मास में डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस बिटवीन, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए कोलम्बिक फार्मूला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोलम्बिक फार्मूला में आप लोग बहुत कुछ देखे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह के बारे में, जो कि फिर से पढ़ना है आप लोगों को अगले चैप्टर में। और न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाएंगे कोलम्बिक फोर्स के साथ सुपरपोजिशन का काम है। 5 न्यूमेरिकल मेरे तरफ से, एक और क्लास इसका चलेगा जिसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे एडवांस नीट में आए हुए हैं, वो या तो अपन क्वेश्चन ही लिख देंगे होमवर्क के फॉर्म में, या फिर सॉल्व कर लेंगे उसमें से, मतलब एक क्लास और चलेगा। उसके बाद ये पहला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर। और कोलम्बिक फार्मूला और सुपरपोजिशन चार्ज का न्यूमेरिकल, ये दोनों पहले चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपको जितना चीज पढ़ाया गया है सब चीज कॉपी में, ट्यूशन कॉपी में नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं, ट्यूशन कॉपी में सारे चीज नोट करो, फिर बुक पढ़ो, किताब से देखो कौन सा टॉपिक छूटा नहीं छूटा, तब जाकर के पहले यूनिट का पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।